बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। मेरे दोस्तों, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा उन बरगुज़ीदा हस्तियों और ख़ासाने खुदा में से एक थी जिन पर हक़ ताला के फ़ैज़ात रूहानिया की मुसलसल बारिश होती थी और अल्लाह ताला ने उन्हें खुसूसी फ़ज़्ल व करम से नवाजा था। लिहाजा आपकी ज़ात से काफ़ी करामात का ज़ुहूर हुआ। आप हत्तल इम्कान कोशिश करती थी कि आपकी करामात पर्दाए अख़फ़ा में रहें, बल्कि आप करामात को कुर्बे इलाही की दलील भी नहीं समझती थी और ना करामात उनके नज़दीक विलायत का मायार थी। हम देखते हैं कि एक वाक़या के बाद वो अपने साथी से फरमाती हैं कि पानी पर चलना कौन से कमाल की बात है, ये तो छोटी छोटी मछलियाँ भी कर सकती हैं, और हवा में उड़ना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो हकीर मक्खियाँ भी कर सकती हैं। जबकि हकीकत का इन दोनों से ताल्लुक़ नहीं है। इसके बावजूद जहाँ जहाँ अज़्ने रब्बी हुआ, वहाँ वहाँ आपसे करामतों का सुदूर हुआ। आपके तकरीबन तमाम तज़किरा निगारों और सवानह निगारों ने इन करामात का ज़िक्र किया है। बल्कि आलम यह है कि आपके हालात ज़िंदगी कम और करामात ज़्यादा है। अब हम उन करामात को आपकी खिदमत में पेश करने का शर्फ हासिल करता हूँ। तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रात एक चोर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की कोठरी में आया जबकि आप सो रही थी, और उसने आपकी चादर चुरा ली। और डॉक्टर मार्गरेट समथ ने मनावली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि चोर ने आपके तमाम कपड़े चुरा लिए और गुठड़ी में बांधकर भागने की कोशिश की, तो उसे दरवाजे का रास्ता नहीं मिला। उसने जब सामान नीचे रखा तो उसे रास्ता नज़र आने लगा। लालच में आकर उसने सामान फिर उठा लिया, लेकिन दोबारा उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। ये अमल उसने 7 बार दोहराया। फिर कोठरी के एक कोने से आवाज़ आई कि ऐ शख्स, अपने आप को मुसीबत में मत डाल, क्योंकि इसने कई साल से अपने आप हमारी दोस्ती और निगहबानी के सुपुर्द कर रखा है। यहाँ तो शैतान की मजाल नहीं कि वो इसके गिर्द या आगे पीछे भटक सके। फिर एक चोर की कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो इसकी चादर चुरा ले। ऐ चोर, इससे कोई ताल्लुक़ ना रखो, क्योंकि अगर एक दोस्त सो रहा है तो क्या हुआ, दूसरा तो जाग रहा है। अल मनावी का कौल है कि ये कहानी बिल्कुल दुरुस्त, सही और यकीनी है, क्योंकि खुदा खुद कुरान में फरमाता है कि मेरे बंदों की हिफाजत के लिए उनके आगे पीछे फरिश्ते होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या कई किताबों में मिलता है कि एक मर्तबा एक चोर आपके घर दाखिल हुआ। उसका ख्याल था कि घर में कोई कीमती सामान होगा। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तो वो मायूस होकर वापस जा रहा था कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने उसे रोका और सवाल किया कि क्या तुम चोर हो? तो उसने गुस्से से जवाब दिया कि हाँ, मैं चोर हूँ।
आपने फरमाया तो फिर यहाँ से खाली हाथ मत जाओ। वो चोर बोला, यहाँ रखा ही क्या है जो साथ ले जाऊं। तो आप मुस्कुराई और फरमाया कि वज़ू करके 2 रिकात नमाज मेरे हुजरे में अदा करो, तुम्हें यहाँ से इतना सामान मिलेगा जितना तुम्हें सारी उम्र भी नहीं मिला होगा। चोर ने लालच में आकर वज़ू किया और हुजरे में जाकर 2 रिकात की नीयत बांध ली। उधर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा भी रब्बे जुल जलाल के हुजूर सजदा रेज़ हो गई और दुआ करने लगी कि ऐ मेरे मौला, ये चोर मेरे दरवाज़े पर आया था, इसे यहाँ तो कुछ नहीं मिला, लिहाजा मैं इसे तेरे दरवाज़े पर ले आई हूँ। मेरे मौला इसे नवाज दे। उधर चोर को नमाज में इतना सुरूर मिला कि उसने मज़ीद 2 रिकात की नियत कर ली। उसके बाद फिर 2 रिकात अदा की, हत्ता कि जूं जूं वो नफिल पढ़ता गया तू उसे लुत्फ़ व सुरूर मिलता गया। यहाँ तक कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि वो सरबसुजूद होकर गिरिया जारी कर रहा है और अपने गुनाहों का एतराफ़ करके माफ़ी मांग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी गिरिया जारी इस कदर पसंद आई कि उसे माफ़ करके चोर से वली बना दिया। ये देखकर हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की कि ऐ मेरे मौला, तूने अपने गुनहगार बंदे को माफ़ करके आला मकाम अता किया है। मैं भी तेरी आजिज़ बंदी हूँ, मेरी कोताहियों को भी माफ़ फरमा दे। तो निदा आई, ऐ राबिया, तू क्या सोचती है, तेरी वजह से ही तो मैंने इसको माफ़ किया है और इसकी तौबा कबूल की है। ऐ राबिया, तू हमारे नज़दीक आला मकाम पर है।